Audio Jungle. फ्रेंड्स, आज हम बीएमआई के बारे में जानेंगे। बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ये हमें बताता है कि हम कितने मोटे हैं या कितने पतले हैं। हमारी जो वज़न होना चाहिए हमारे लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, ना कि एज के हिसाब से होना चाहिए। तो आज हम जानेंगे बीएमआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो बीएमआई कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला है, आप अपना वज़न किलो में है, उसको आपकी हाइट मीटर में उससे 2 बार डिवाइड करें। मतलब फार्मूला के तौर पर बोलना चाहें तो वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि किसी का वेट 60 किलो है, मान लिया जाए तो, और उसका हाइट है 167 सेंटीमीटर। तो 167 सेंटीमीटर हो गया 1.67 मीटर। तो 60 डिवाइडेड बाय 1.67 अगेन डिवाइडेड बाय 1.67, इसका मतलब हो गया 21.5। और नॉर्मली जो बीएमआई होने चाहिए हमारा बॉडी का 20 से लेकर 23 तक होनी चाहिए। नॉर्मल बीएमआई मतलब होता है आपका वज़न न तो ज़्यादा है और न तो कम है, जितना ज़रूरी है उतना ही आपका वज़न है। क्या होता है अगर बीएमआई ज़्यादा हो या कम हो? तो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानते हैं। अगर मान लीजिए बीएमआई आपका 18 से कम है, इसका मतलब आप मल न्यूट्रिशन ग्रेड 2 में आ पाते हैं। इसमें आपको दिक्कत क्या क्या आ सकती है? आपको लो बीपी की शिकायत आ सकती है, आपकी हड्डियों में कमजोरी आ सकती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उसके बाद आपका मसल ब्रेकडाउन हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ आपका मसल बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। मतलब आप टफ काम आप नहीं कर सकते, भारी काम आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपका बीएमआई 18 से लेकर 20 तक है, इसका मतलब हुआ मल न्यूट्रिशन ग्रेड 1 में आ पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, खाना पचने में दिक्कत हो सकती है, कुछ काम करें तो जल्दी थक जा सकते हैं, या हो सकता है हमेशा आपको थकान ही लगता रहे। उसके बाद एक प्रकार का टेंशन आपको लगता रहेगा। उसके बाद है आपका हार्मोनल डिसफंक्शन हो सकता है आपके शरीर में जो हार्मोन जो निकलते हैं, जो हमारी इंटरनल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो सही तरीके से नहीं निकले, आपका सही तरीके से ग्रोथ ना हो पाए, तो ये सब दिक्कत आती है। उसके बाद है नॉर्मल के बारे में तो आपको बता दिया, ये 20 से लेकर 23 तक होता है। उसके बाद बीएमआई अगर 23 से 25 तक होता है, इसका मतलब हुआ कुछ भी काम करें तो आप जल्दी थक सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। वेरिकोस वेन्स मतलब आपका जो वेन्स रहते हैं उसके गांठ टाइप का बन जाती है हमारे शरीर में। उसके बाद है अगर आपका बीएमआई 25 से 28 होता है तो ये ओबेसिटी ग्रेड 1 में आता है। इसका मतलब डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आता है ओबेसिटी ग्रेड 2। इसका मतलब ये हुआ डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रहेगा। इसमें बीएमआई आपका 28 से लेकर 30 तक रहेगा। उसके बाद इसमें डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, कैंसर का प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ सकता है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम आ सकता है, ये सब दिक्कतें आ सकती है। उसके बाद अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, इसका मतलब आप ओबेसिटी ग्रेड 3 में आते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में आता है। इसमें आपको जितने भी चीज़ बताए हों ओवरवेट में, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर, हार्ट अटैक, प्री मैच्योर डेथ, ये सब का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको लगता है कि मैं अभी ये जब मेरा कम है, जैसे 25 हुआ, 26 हुआ, फिर भी आप ओवरवेट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुरंत का तुरंत मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो, इसका ये मतलब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा टाइम तक आप ओवरवेट रहेंगे तो ये सारी दिक्कत आपको भविष्य में आ सकती है। ठीक है ना? तो आज तक के लिए इतना ही। आज ही आप कैलकुलेट कीजिए आपका बीएमआई कितना है। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो बीएमआई के बारे में या और कुछ जानना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।